राजस्थान की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि पंचायती राज चुनाव आखिर कब होंगे। चुनाव की तारीखों पर छाए जो सस्पेंस के काले बादल है वो अब राजनीतिक तूफान लेते जा रहे हैं। विपक्ष है जो लगातार वर्तमान सरकार पर हमला बोल रहा है और विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा भी हो चुका है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायती राज चुनाव टाल रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की असली ताकत ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन लाखों ग्रामीण मतदाता आज भी अपने प्रतिनिधि चुनने का इंतजार कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सदन में सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अन्याय होगा। इस मुद्दे को लेकर सदन में कई बार नारेबाजी हुई और सरकार से तुरंत चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की मांग की गई। इसी बीच न्यायालय ने सरकार को सख्त संकेत देते हुए कहा कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराया जाए, जिससे सरकार पर दबाव और भी बढ़ गया। लेकिन वर्तमान सरकार की दलील कुछ और है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव फिलहाल ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण अटके हुए। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को ओबीसी आयोग के पास भेजा है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया करने की बात कही है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ओबीसी आयोग को 31 मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को देनी थी, लेकिन आयोग को अब तक सही और पूरी जानकारी ही नहीं मिल पाई है। इसी कारण आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग के अनुसार पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से जुड़े जो आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें कई प्रकार की खामियां पाई गई है। अब आप खुद सोचिए, अगर आयोग को सही आंकड़े ही नहीं मिल पाएंगे तो वह अपनी रिपोर्ट कैसे देगा। अगर पंचायती राज विभाग के निर्देशों की माने तो पंचायत का गठन 1200 से अधिक की जनसंख्या पर किया गया है, लेकिन यह आंकड़ों की स्थिति इतनी उलझी हुई है कि 403 पंचायतों में कुल जनसंख्या और ओबीसी जनसंख्या शून्य दिखाई गई है, जबकि 266 पंचायतों में कुल जनसंख्या 501 से 1000 के बीच बताई जा रही है। ऐसे में इन आंकड़ों के आधार पर वार्ड पंच के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना लगभग असंभव हो गया है। आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को सही और अपडेट डाटा भेजने के निर्देश देने की सरकार से मांग की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक है तो सही आंकड़े अभी तक नहीं मिले तो आयोग रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा। ऐसे में पूरे प्रदेश की नजर 2 तारीखों पर टिक गई है। 31 मार्च जब आयोग को रिपोर्ट देनी है और 15 अप्रैल जब तक कोर्ट ने चुनाव करवाने की बात कही है। अब देखना और भी दिलचस्प होगा, क्या तय समय में रिपोर्ट आ पाएगी या फिर राजस्थान के पंचायत चुनाव का सस्पेंस और लंबा खींचने वाला है। क्या राजस्थान की जो जनता है वो चुनाव का इंतजार करते करते थक चुकी है। हर बार नई तारीख, हर बार नया फैसला आता है